अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कबूतर के पर कैसे बांधे जाएँ। ज़्यादातर लोग पर बांधने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं कि वो पर बांधते हैं और उनका कबूतर अक्सर उड़ जाता है, या वो इतने कस के पर बांध देते हैं या टेप से पर बांधते हैं जिसकी वजह से वो उनके पर गिरा के घूमते हैं या वो फिर तंग होते हैं। और ज़्यादातर यही होता है कि पर अच्छी तरह बांधे नहीं जाते और जिसकी वजह से वो कबूतर उड़ जाता है हमारा। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीके में कबूतर के पर बांधना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो मैं अपने कबूतरों के पर इसी चीज़ से ज़्यादातर बांधता हूँ। ये है बोरी में से, बाजरे की बोरी में से जो आप धागे निकलते हैं, ये वो चीज़ है। ये सब आसान तरीका है बांधने का। तो अब मैं आपको बांधना सिखाता हूँ। तो आप इस धागे को लेकर डबल कर लें पहले, जिसकी वजह से ये टूटेगा भी नहीं। और वैसे तो ये बहुत मज़बूत होता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपका कबूतर कहीं जाए ना, तो इसे डबल दोनों साइड पे गिरा बांध लें ताकि ये और मज़बूत हो जाए। जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ इसी तरह। ये लें, ये मैंने गिरा बांध दी। इससे ये होगा, ये और मज़बूत और पक्का हो चुका है। अब ये काम हो गया। और सबसे मेन चीज़, कबूतर का पर। कबूतर का पर एक पे एक होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये बिल्कुल एक पे एक आता है और एक पे एक होता है। तो अगर हम इन सारों को इस तरह बांध दें एक साथ, तो ये इनके पर इतने नरम और वो होते हैं कि इनके ऊपर से ऐसे धागा स्लिप होकर निकल सकता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसके पहले दो पर पकड़े जाएं, जैसे कि कहते हैं 9वीं और 10वीं कली, जिसे 9वीं और 10वीं कली कहते हैं, ये एंड वाली दो। इसको पकड़ें। तो अब मैं इसको इस तरह पकड़ लूँगा अपनी टांगों मैंने पकड़ लिया। और अब मैं इसकी 9वीं और 10वीं कली को आपस में बांध दूंगा। इस तरह करके थोड़ा सा आगे से करके आप इस तरह आधा सा धागा लेके ये पहले ही आपने नोट बांध दी इस तरह। इससे ये होगा, इस दो दो करके ये फ़ायदा होता है कि ये निकलती नहीं, वरना इनके पर इतने मुलायम होते हैं कि जिससे धागा स्लिप हो जाता है। तो अब इस तरह दूसरी नोट भी बांध देते, पक्का हो जाएगा। इसके बाद फिर हम उसी स्टेप को फॉलो करते हुए अब 9वीं और 10वीं कर ली, 8वीं और 7वीं इनके ऊपर से भी ऐसे ही गुजार के ऊपर से नीचे से कोई मसला नहीं होता, चाहे आप इस तरह ले जाएं चाहे आप नीचे से ले आएँ। इसको भी इस तरह करके इस पर भी एक या दो गिरा, जिस तरह आप चाहते हो उस तरह कर लें। वैसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप दो गिरा बांध लें ताकि मजबूती से वो पकड़ लें। और इस तरह करें कि आप इस तरह रखें, पर जितना इस तरह रखेंगे तो उसको उतना आसानी होगी कि उसका पर वो गिराएगा नहीं ज़्यादा कबूतर। इसके फिर इस तरह 6वीं और 7वीं कली को पकड़ा और फिर एक और नोट बांध दी। अब ये जो मेरी कबूतरी है, इसके पर दूसरी तरह के, कई कबूतरों के बड़े पर होते हैं, इस कबूतरी के पर थोड़े से छोटे हैं, जिसकी वजह से मैं इसकी सिर्फ 6वीं और 7वीं या 5वीं तक लेके जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं कली से ज़्यादा तक नहीं। ये आगे जा सकती है लेकिन वो बांधने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसको ज़्यादा लंबे परों पर ही बांधना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। इस तरह फिर अब ये हो गई। अब 5वीं कली को मैं बांधना नहीं चाह रहा क्योंकि अगली उसकी छोटी है, तो मैं यहीं पर इसे ख़त्म कर दूंगा। और अब ये इतना मजबूत है कि ये खुलेगा नहीं और हमारा कबूतर हमारे हाथ से जाएगा नहीं। अब इसको एक और पक्की करके दोनों तरह से एक पक्की गिरा। और अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप थोड़ा सा पीछे करके, जिस तरह मैं ज़्यादातर अपने कबूतरों को बांधता हूँ, इस तरह थोड़ा सा पीछे करके और इस तरह यहाँ से एक और नोट के, वो जब वो ख़ारिश भी करे तो वो पिछले परों को पहले देखे और अगले परों पे ख़ारिश ना करे, और जिसकी वजह से वो ख़ारिश से टूटे ना धागा हमारा। तो ये देखें, ये थोड़ा सा पीछे किया मैंने और फिर यहाँ पर एक और गिरा बांध दी। यहाँ पर 2 गिरा बांध देंगे ताकि मजबूती से वो पकड़ा रहे, और जब तक हमारा कबूतर तैयार नहीं होता और तब तक ये खुले भी ना। ठीक है जी, अब इस तरह हमने बांध दिया। अब ये देखें आप, इतना इसमें मैं पर काटता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बांधने के में ज़्यादा वो करता हूँ। जितना आप काटेंगे तो उतना मसला होता है, फिर उसे दर्द भी होती है बाद में। ये बांध के ये देखें आप, इतने पर इसमें वो आगे गैप आ गया, ये सारे जुड़े हुए हैं और ये पर इसको उड़ाने में काम आते हैं। ये बड़े एंड वाले पर, जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये पर इसे उड़ाने में इसकी मदद करते हैं। जब यही नहीं होंगे तो इसका ये जब मतलब थोड़ी हाइट तक उड़ेगी, तकरीबन आप 2 फुट की हाइट कर लें, और ये तब तक उड़ेगी, बस उतनी ऊंचाई पे, ज़्यादा ऊंची नहीं जा पाएगी ये। अब और यही तरीका मैं सबसे ज़्यादा अपने कबूतरों के लिए यूज़ करता हूँ। इससे ना पर ख़राब होते हैं
और ये देखें ये बिल्कुल मजबूती से बन चुका है और ये पीछे को भी नहीं जा रहा है। ये देखें मैं ज़ोर भी लगा रहा हूँ थोड़ा सा तो ये पीछे को नहीं जाना चाह रहा। ये बिल्कुल यहाँ मजबूती पकड़ से रखा हुआ है। आप ये यहाँ से भी देखें तो ये भी ऐसे। और इससे ही एक और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे कबूतर के पर कभी नहीं ख़राब होंगे। और ये इस तरह बंधा हुआ है, जब मैं इसे दोबारा खोलूँगा भी तो ये थोड़ा सा मुड़ा होगा, लेकिन वो 1-2 दिन में सही कर लेगा अपने आप को। और ये देखें कि अब ये बन चुका है और ये बिल्कुल मजबूती से बंधा हुआ है और ये कभी खुलेगा नहीं। अब गाइस अब मैं आपको इस कबूतरी को छोड़ के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी। मैं इतनी से हाइट से उड़ाना चाहता हूँ कि ये ज़ख्मी भी ना हो जाए। देखें जी अब इसके परों में गैप आ गया जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं उड़ रही। तो अब इसके पर बन चुके हैं और हमने छोड़ के भी देख लिया था इसे। और अब मैं आखिरी में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, और मुझे लाजमी कमेंट में करके बताएं कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पे लाऊँ। और शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।